खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां सिलक्यारा में बीते 3 दिन से निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर फंसे हैं। इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक इन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालांकि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। बचाव दल के लोगों के साथ वो संपर्क में भी हैं। वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत भी उनसे की जा रही है। फंसे हुए लोगों तक लगातार ऑक्सीजन, खाना, पानी, दवाइयां सब कुछ पहुंचाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कल मजदूरों को निकालने के लिए 3 फीट चौड़ी एमएस पाइप को डालने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। इसी वजह से बचाव दल को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ रही है। बचाव दल तमाम तरीके की कोशिश कर मजदूरों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार बचाव के काम में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और वो भी लगातार राहत और बचाव के काम पर नजर बनाए हुए हैं। 72 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। 40 जिंदगियां इस टनल में अभी भी फंसी हुई है, जिनको लेकर जद्दोजहद चल रही है उनको बाहर कैसे निकाला जा सके। सिलक्यारा के इस टनल में रविवार सुबह 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ था और तब से अब तक अगर चीज़ों को देखें तो कई कोशिशें की जा चुकी है। जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा बाहर निकाला जा चुका है। इसके अलावा ऑगर मशीन लगाई गई है, पाइप से के द्वारा लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऑगर मशीन सफल नहीं हो पाई है क्योंकि मलबा आने के कारण वो उसके जो प्लेटफॉर्म था और उसके अलावा जो मशीन थी उसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अब ऐसे में सभी की उम्मीदें अब इस बात पे है कि आखिर कैसे इनको बाहर निकाला जा सके। न सिर्फ यहाँ के कर्मचारी बल्कि अंदर रहने वाले जो कर्मचारी जो फंसे हैं उनके लिए भी एक इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और उनके परिजनों का भी इंतज़ार बढ़ता जा रहा है कि आखिर वो कब निकलेंगे। इसके अलावा एक नई जानकारी ये मिली है कि अब एक नई मशीन मंगाई जा रही है जो कि एयरलिफ्ट की जाएगी और ये मशीन बाहर से आ रही है, यानी दिल्ली या फिर उसके आसपास के गाजियाबाद क्षेत्र से आ रही है। और इस मशीन की खास बात यह है कि ये बड़े तेज़ी से ड्रिलिंग करेगी और जो मटेरियल दूसरी मशीन को तोड़ रहा था वो नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद अब उस पर टिकी है। हालांकि ये जानकारी अभी फिलहाल अंदर से जो लोग आ रहे थे उनसे मिल पाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि 72 घंटे से ऊपर के जो समय हो चुका है उसमें आखिर कब इन लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। सिलक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। टनल के अंदर फंसे हुए लोगों से लगातार बातचीत भी की जा रही है, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में कुछ मुश्किलें भी राहत और बचाव कार्य में आ रही है। बताया भी जा रहा है कि जितने मलबे को बाहर निकाला जाता है अंदर से ऊपर से, उतना ही मलबा फिर से गिर जाता है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ किशोर रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किशोर, आपसे ये जानना चाहेंगे, काफी वक्त हो चुका है, 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में किस तरीके की मुश्किलें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से देरी लगातार हो रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किलें है उसमें जो ड्रिल करने में मुश्किलें आ रही है, क्योंकि जो मलबा है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है। और इसका अभी साइंटिस्ट भी, कल एक टीम आई थी, वो पता कर रहे थे कि आखिर ये मलबा क्यों गिर रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वो मलबा पहले बड़ी मशीनों के जरिए बाहर निकाल रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है क्योंकि मलबा बहुत तेजी से और बड़ी तादाद में आ रहा है। अब इसके अलावा इन्होंने ड्रिल मशीन, ऑगर मशीन फिट की थी, उसका जैसे ही ड्रिल शुरू हुआ वो ड्रिल कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मलबा तेजी से आया और कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे। और उसको दोबारा सेटअप किया इन्होंने, करीबन सुबह 5 बजे दोबारा सेटअप किया और दोबारा से इन्होंने अब शुरुआत की है। लेकिन इसके लिए अब उन्होंने ड्रिल के लिए एक बड़ी मशीन एयरलिफ्ट करके दिल्ली से मंगाई जा रही है, और जो कि दिल्ली से एयरलिफ्ट होते हुए चिलियादी सौर, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है जहाँ से टनल है, वहां पर वो एयरलिफ्ट हेलीपैड पे उतरेगी, वहां से सीधा यहाँ पर लाई जाएगी। अब उससे ही उम्मीद जागी है क्योंकि बड़ी ड्रिल मशीन है और चट्टाने, जिस तरीके से वहां पर बड़ी चट्टाने और तेजी से मलबा आ रहा है, उससे काफी दिक्कतें आ रही है। और अभी फिलहाल जो 72 घंटे पहले वाली स्थिति थी वही फिलहाल अभी स्थिति है। जी, खबर ये भी है किशोर कि जो अंदर फंसे लोग हैं उनमें से कुछ की तबीयत भी बिगड़ गई थी। बिल्कुल, क्योंकि 72 घंटे कोई अंदर फंसा हो, जमीन के अंदर हो और उसके पास ज्यादा कुछ संसाधन ना हो और उसमें मेंटली तौर पर उनको दिक्कतें आ सकती है क्योंकि अंदर ठंडा भी है। तो उसके लिए फिलहाल यहाँ से उनसे बातचीत की जा रही है। अगर किसी को कोई ज्यादा दिक्कतें है तो दवाइयां भी प्रोवाइड कराई जाएगी
फिलहाल अभी कुछ लोग जरूर था कि मानसिक रोग पे 72 घंटे गुजरने के बाद उनका जो धैर्य होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ जवाब दे जाता है, क्योंकि धरती के अंदर वो करीबन 250 मीटर अंदर है। और फिलहाल उनके पास वही 40 लोग पिछले 72 घंटे से आसपास एक दूसरे का हौसला बांधे हुए हैं। तो लेकिन उनसे संपर्क साधा जा रहा है। फूड और खाना हो गया, दवाइयों की अभी डॉक्टर्स की टीम आएंगी, उन चेकअप करेगी। मेंटली तौर पर उनको तंदुरुस्त रखने के लिए उनसे बातचीत की जा रही है और ऑक्सीजन और पानी और खाना उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। जी किशोर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।